हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। और आज हम सभी पढ़ेंगे वर्कशीट 13। ये क्लास 8 की है, साइंस सब्जेक्ट है और ये 31 अगस्त की आपकी वर्कशीट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू रहेगा। सो स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है ना। तो देयर इज 78% नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमारी जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा वेरी एसेंशियल मतलब होता है ज़रूरी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो। सो नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नाइट्रोजन में हमें प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स मिलते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल ना कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी कि हम एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है। अब हम वो कौन सा प्रोसेस है? वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, उसी तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा। समझ में आया? अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस क्या है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब जो हमारी एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट कर देते हैं या फिर फिक्स हो जाता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड क्या है? ये सॉइल में मिलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो किस में मिलते हैं? सॉइल में मिलते हैं, जिन्हें प्लांट बहुत इजीली डिज़ोल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली उनको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सॉइल में, ठीक है। वो मतलब एकदम फिक्स तरीके से वो जो सॉइल होती है वो इस नाइट्रोजन को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेती है। सो यही जो हमारा प्रोसेस होता है ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। दोबारा बता देती हूँ कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, हमारे आसपास नाइट्रोजन है, वो जो होता है वो सॉइल में चला जाता है, सॉइल में वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट होकर जो प्लांट है उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया? A bacteria called rhizobium is found in a root of the leguminous plant which help in the fixation of nitrogen। जो ये रूट होती है ना, यहाँ पे देखो हमारी रूट है प्लांट की, तो ये लेग्यूमिनियस प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनके अंदर ना छोटे छोटे इधर डॉट से बने हुए होते हैं, ठीक है, रूट में। और ये जो डॉट होते हैं ये होते हैं राइजोबियम। ये एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स हैं उनमें पाया जाता है। और इसके ज़रिए क्या होता है, जो प्लांट है वो अपने जो रूट से सॉइल होती है वो उसको ऊपर तक प्लांट के सभी पार्ट्स में क्या है पहुंचा देती हैं नाइट्रोजन को। समझ में आ गया? दूसरा हमारे पास तरीका होता है इसको नाइट्रोजन को लेने का, कि जो लाइट होती है ना, कभी कभी बिजली जैसे बोलते हैं झड़कती, तो उससे भी क्या होता है नाइट्रोजन मिल जाता है। Today we will try to understand nitrogen fixation process by nitrogen cycle। आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे किसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमारा अभी हमने पढ़ा उसको नाइट्रोजन साइकिल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दे रखा है बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। अभी हमने ये ऊपर पढ़ा है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं लेग्यूमिनस कंपाउंड में। कौन कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी कन्वर्ट करते हैं, और राइजोबियम एक बैक्टीरिया उसकी हेल्प से भी होता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना? फिर सेकंड पॉइंट है दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट कैरीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर प्रोटीन एंड कंपाउंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम।
अब यहाँ पर क्या है, जो प्लांट की रूट है, प्लांट सॉइल रिजॉल्व करती है ना नाइट्रोजन को, तो सॉइल से वो उसके सभी पार्ट्स में पहुँच जाता है नाइट्रोजन, और उससे जहाँ पर भी उनको प्रोटीन की ज़रूरत है, किसी भी कंपाउंड की ज़रूरत है, तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली। फिर है व्हेन एनिमल कंज्यूम दे प्लांट्स द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन रिचेज इनटू दैम। अब कुछ एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं, ग्रास को ईट करते हैं, तो उनके अंदर तो नाइट्रोजन अपने आप चला जाता होगा। अब प्लांट के पास नाइट्रोजन है, ठीक है, प्लांट्स के पास क्या है, प्लांट्स के पास नाइट्रोजन है। सो अगर कोई एनिमल इसको ईट कर लेता है तो उसके अंदर भी वो आ जाएगी, नाइट्रोजन आ जाएगी ना। तो यही कहा जा रहा है कि द नाइट्रोजन फिक्सेशन कंपाउंड प्रेजेंट इन द डैकिंग ऑफ द मैटर plant and animal is convert into simple nitrogen compound in the soil, bacteria, fungi which are resumed by plant। अब प्लांट और एनिमल को तो ह्यूमन बीइंग भी ईट करते हैं, तो उनके अंदर भी चली जाती है नाइट्रोजन, चली जाती है ना। तो यही कहा जा रहा है। उसके बाद है कि जो भी एनिमल होते हैं, एनिमल के अंदर नाइट्रोजन है, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन है, तो जब दोनों जो चीज़ें हैं वो सड़ गल जाती हैं, यानी कि जो प्लांट है वो एकदम ढीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, गल जाता है, तो वो सॉइल में जाकर फिर से उसके क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है ना। सड़े गले सामान से ही तो बनता है। तो एनिमल का जो क्या होता है, वेस्ट होता है उससे, और जो प्लांट वेस्ट होता है उससे क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में फिर से मिल जाता है। अब वो सॉइल में मिल गया, फिर से प्लांट ले लेगा, फिर से सॉइल में मिल जाएगा गलने के बाद। तो ये जो है वो बार बार रिसाइकल होता रहता है, ठीक है। सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड जिसको प्लांट इजीली ले सकते हैं, उसके बदले उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस जो हमारी एटमॉस्फेयर में गैस है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इन द वे अमाउंट नाइट्रोजन इन ऑलमोस्ट कंसिस्टेंस, यानी कि जो 7-8% है ये कभी कम नहीं होती है, क्योंकि हम उसे बार बार रिसाइकिल करके यूज़ करते रहते हैं, और फिर से वो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं और फिर वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। कुछ स्पेशल जो बैक्टीरिया हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको नाइट्रोजन साइकिल की हेल्प से और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमें दे रखा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या होता है, अभी हमने पढ़ लिया है सब कुछ। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो क्या करते हैं, दो तरीके से क्या है उनको लिया जाता है। सबसे पहला तरीका क्या है, यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो तरीका है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। अब कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो वो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रूट सॉइल में डिज़ोल्व कर देते हैं, लेग्यूमिनस कंपाउंड उसको बना देते हैं, फिर वो प्लांट उसको इजीली ले सकते हैं। एक तो ये तरीका है, और दूसरा लाइटिंग से भी क्या होता है, जो प्लांट है वो ले सकते हैं किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखो, यहाँ पर हमें दे रखा है कि अब उसको रिसाइकल करा जाता है ना, तो पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर है कि बैक्टीरिया फिर से क्या करते हैं, टर्न करते हैं नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस गैस। सबसे पहले कुछ बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो एयर में होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट करते हैं। फिर यहाँ पे देखो बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, उसकी हेल्प से कन्वर्ट कर देते हैं लेग्यूमिनस कंपाउंड में, और लेग्यूमिनस कंपाउंड को जो प्लांट्स हैं वो ईजिली ले सकते हैं। फिर क्या होता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, फिर जो है सॉइल में नाइट्रोजन के कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है, और फिर उसको प्लांट ले लेते हैं। तो क्या होता है, अप टू टेक प्लांट्स, फिर उसको प्लांट लेते हैं, फिर एनिमल उसको खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है, अब प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है उससे फिर से वो सॉइल में डिसॉल्व होकर मैन्योर बन जाता है ना, तो फिर से वो लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। तो फिर से क्या है, वो कंपाउंड बन के दोबारा से वो साइकिल चलती रहती है। और एक तरीका यहाँ पर हमने अभी देखा था कि जो बैक्टीरिया होता है, कोई स्पेशल बैक्टीरिया है जो क्या करता है, नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजनियस कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो फिर से ये जो है यूज़ होता रहता है, हम नाइट्रोजन गैस को बार बार यूज़ करते रहते हैं, जिससे जो इसकी 78% है ये कभी कम या ज़्यादा नहीं होती है, ओके।
अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन रूट्स एंड बीन्स पीज लेग्यूमिनस प्लांट। अब जो बीन्स और पीज हैं ये एग्जाम्पल है लेग्यूमिनस प्लांट के। तो लेग्यूमिनस प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, कौन सा मिलता है आपको पता है, अभी अभी पढ़ा है, कौन सा, राइजोबियम। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख दोगे, आंसर नंबर 1 राइजोबियम। अब क्वेश्चन 2 है हमारे पास, देखो कि What are the different method by nitrogen fixation take place? नाइट्रोजन फिक्सेशन को करने के कौन कौन से तरीके हैं उनके बारे में तो अभी हमने वो यहाँ पे पढ़े थे। यहाँ से आप इन दोनों पॉइंट को लिख देना, पहला ये वाला और ये वाले, ये दोनों पॉइंट जो हैं आप इसको लिख दोगे आंसर नंबर 2 में। ठीक है, समझाने की मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़रूरत है क्योंकि अच्छे से मैं इसको समझा चुकी हूँ। अब क्वेश्चन 3 है हमारे पास, वाई इज नाइट्रोजन गैस नेसेसरी फॉर। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था हमने कि देयर इज 78% नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और एनिमल। यानी कि जो नाइट्रोजन गैस है वो सारे लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है, तो यहाँ से लिखोगे नाइट्रोजन इज़ फाउंड, नाइट्रोजन में मिलता है प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लिख दोगे आंसर नंबर 3। समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी कि जो एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन है इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, मतलब ये कम ज़्यादा क्यों नहीं हो पाता। आप लोग इसका आंसर यहाँ से लिख दो। हमने पूरा पढ़ा है तो पूरा ही लिखेंगे, ये सारे पॉइंट्स लिखोगे। ठीक है, हमने पढ़े हैं ना कि कैसे होता है क्या होता है, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। बट अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो पीछे करो, फिर से समझ लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ये लिख लो। उसके बाद आपको ये जो डायग्राम है ना, ये वाला हमारा नाइट्रोजन साइकिल, इसे भी बना के दिखा देना। ठीक है, सो ये आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।